गुरुजी बोले, तुम्हें बस इसी एक किक पर महारत हासिल करने की आवश्यकता है। और वे आगे बढ़ गए। ओकायो को विस्मय हुआ, पर उसे अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास था और वह फिर अभ्यास में जुट गया। समय बीतता गया और देखते देखते 2 साल गुजर गए, पर ओकायो उसी एक किक का अभ्यास कर रहा था। एक बार फिर ओकायो को चिंता होने लगी और उसने गुरु से कहा, क्या अभी भी मैं बस यही करता रहूंगा और बाकी सभी नई तकनीकों में पारंगत होते रहेंगे? गुरुजी बोले, तुम्हें मुझ में यकीन है तो अभ्यास जारी रखो। ओकायो ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए बिना कोई प्रश्न पूछे अगले -साल तक उसी एक किक का अभ्यास जारी रखा। सभी को जूडो सीखते 8 साल हो चुके थे। एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और बोले, मुझे आपको जो ज्ञान देना था वो मैं दे चुका हूं, और अब गुरुकुल की परंपरा के अनुसार सबसे अच्छे शिष्य का चुनाव एक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से किया जाएगा और इसमें विजयी होने वाले शिष्य को सेंसेई की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। प्रतिस्पर्धा आरंभ हुई। ओकायो ने लड़ना शुरू किया और खुद को आश्चर्यचकित करते हुए उसने अपने पहले 2 मैच बड़ी आसानी से जीत लिए। तीसरा मैच थोड़ा कठिन था, लेकिन कुछ संघर्ष के बाद विरोधी ने कुछ क्षणों के लिए अपना ध्यान उस पर से हटा दिया। ओकायो को तो मानो इसी मौके का इंतजार था। उसने अपनी अचूक किक विरोधी के ऊपर जमा दी और मैच अपने नाम कर लिया। अभी भी अपनी सफलता के आश्चर्य में पड़े, ओक्यो ने फाइनल में अपनी जगह बना ली। इस बार विरोधी कहीं अधिक ताकतवर, अनुभवी और विशाल था। देखकर ऐसा लगता था कि ओकायो उसके सामने 1 मिनट भी टिक नहीं पाएगा। मैच शुरू हुआ। विरोधी ओकायो पर भारी पड़ रहा था। रेफरी ने मैच रोककर विरोधी को विजेता घोषित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन तभी गुरुजी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मैच पूरा चलेगा। मैच फिर से शुरू हुआ। विरोधी अति आत्मविश्वास से भरा हुआ था और अब ओकायो को कम आंक रहा था, और इसी दंभ में उसने एक भारी गलती कर दी। उसने अपना गार्ड छोड़ दिया। ओकायो ने इसका फायदा उठाते हुए 8 साल तक जिस किक की प्रैक्टिस की थी उसे पूरी ताकत और सटीकता के साथ विरोधी के ऊपर जड़ दी और उसे जमीन पर धराशायी कर दिया। उस किक में इतनी शक्ति थी कि विरोधी वहीं मूर्छित हो गया और ओकायो को विजेता घोषित कर दिया गया। मैच जीतने के बाद ओकायो ने गुरु से पूछा, सेंसेई, भला मैंने यह प्रतियोगिता सिर्फ एक मूव, दाम सीज कर कैसे जीत ली? तुम 2 वजहों से जीते, गुरुजी ने उत्तर दिया। पहला, तुमने जूडो की एक सबसे कठिन किक पर अपनी इतनी मास्टरी कर ली कि शायद इस दुनिया में कोई और यह किक इतनी दक्षता से मार पाए। और दूसरा कि इस किक से बचने का एक ही उपाय है, और वह है विरोधी के बाएं हाथ को पकड़कर उसे जमीन पर गिराना। ओकागो समझ चुका था कि आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। मानव स्वभावतः ही अपूर्ण होता है। अपूर्ण होना, अपूर्णता अपने आप में बुरी नहीं होती, बुरा होता है हमारा उससे व्यवहार करने का तरीका। अगर ओकायो चाहता तो अपने बाएं हाथ के न होने का रोना रोकर एक अपाहिज की तरह जीवन बिता सकता था, लेकिन उसने इस वजह से कभी खुद को हीन नहीं महसूस होने दिया। उसमें अपने सपने को साकार करने की दृढ़ इच्छा थी, और यकीन जानिए, जिसके अंदर यह इच्छा होती है, भगवान उसकी मदद के लिए कोई न कोई गुरु भेज देता है। ऐसा गुरु जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बना उसके सपने साकार कर सकता है।